चलिए, इससे पहले तो हमने रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि से हल किए। अब है कह रहा है क्या कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका। रैखिक समीकरण जो हम हल करेंगे ना, उनका कुछ नियम है, विधि है, और उस विधि से हम हल करेंगे। लेकिन इसमें होता है क्या कि आप किसी भी विधि से हल कीजिएगा तो मान आपका वही आएगा। सिर्फ क्या होता है, रास्ता सबका अलग अलग हो जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और वज्र गुणन विधि है। जब हमको एग्जाम में कहेगा कि नहीं आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। जब हमको कहेगा कि नहीं आप विलोपन विधि से हल कीजिए तो हमको विलोपन विधि से ही हल करके मान निकालना होगा। जब रहेगा कि वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए तो हमें वज्र गुणन विधि से ही हल करना होगा। लेकिन तीनों का जो हम हल करेंगे, तीनों विधि से जो हम हल करेंगे, उनका मान जो है ना एक ही आएगा। सिर्फ सभी का क्या होता है, रास्ता अलग अलग हो जाता है। अब जैसे कि जो है ना प्रतिस्थापन विधि जो है, तीनों विधि बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीनों में हम आराम से समझ जाएंगे। सभी का रास्ता अलग है लेकिन मंजिल सबका एक ही है। अब यहाँ पर कह रहा है हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हमें जो है ना दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। उसमें एक समीकरण को क्या कीजिए, मुख्य मान लीजिए, और दूसरे समीकरण से या तो x बराबर मान निकाल दीजिए या y बराबर मान निकाल दीजिए। वह जो मान होगा वह समीकरण एक में पुट करके निकाल लीजिए, या नहीं तो समीकरण एक का जो है ना करके उससे जो है x का मान निकाल दीजिए या y का मान निकाल दीजिए, यानी कि x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और वह मान जो है समीकरण दो में पुट कीजिएगा। तो उससे अगर आप x बराबर मान निकाले हैं तो y के फॉर्म में आएगा, तो उससे आपको y का मान निकल जाएगा, और फिर वह y का मान जो है ना समीकरण एक में रख दीजिएगा तो वो मान निकल जाएगा। दोनों में से जो आपको ईजी लगेगा उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 7x - 15y बराबर 2 दिया हुआ है, और x + 2y बराबर 3 दिया हुआ है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण यह एक दिया हुआ और यह समीकरण 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को हल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 7x - 15y बराबर 2 दिया हुआ है। तो यह थोड़ा हमें लंबा लग रहा है और ये थोड़ा हमको आसान लग रहा है। तो x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3 - 2y लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक क्या है, 7x - 15y बराबर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम यह मान रखेंगे क्या, 3 - 2y। तो 7 × 3 - 2y - 15y बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो 7 21 - 7 दूना 14y - 15y बराबर क्या हो गया, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 माइनस 14 15 कितना हो जाएगा 29, 29y बराबर क्या हो गया 2। तो 21 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 29y। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा। तो 19 बराबर 29y, 19/29 बराबर y हो गया। तो y बराबर क्या हो गया 19/29। एक मान निकल गया ना। चलिए अब यह मान रख दीजिए आप किसमें, इसमें। तो x बराबर क्या दिया हुआ है 3 - 2y यही दिया हुआ है ना। तो x बराबर 3 - 2 गुना y का मान कितना निकाले हैं 19/29। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 19 दूना 38/29। तो x बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 29। 29 तिया कितना हो जाता है 87, 87 9 तिया 27, हासिल बचा 2, 3 दूना 6 2 8 माइनस 38। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, 17 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ बच गया कितना 7, 7 में से 3 गया 4, 49/29। यह x का मान निकल गया और y का मान कितना निकल गया 19/29। कोई दिक्कत है नहीं जी, मतलब निकालना बहुत ही आसान है। इसी तरह आपको सवाल दिया हुआ रहेगा, कुछ
शब्द में क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसका भी हम सबसे पहले 2 को समीकरण बना लेंगे, रैखिक समीकरण बना लेंगे। और समीकरण बनाने के बाद उसमें से एक को या तो y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसको या तो समीकरण 1 का अगर चेंज किए तो समीकरण 2 में वह मान रख दीजिए, समीकरण 2 को चेंज किए हैं तो समीकरण 1 में मान रख करके निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8। अब देखिए 8 नंबर में, एग्जाम्पल 8 में क्या दिया हुआ है सवाल। एग्जाम्पल 8 में कह रहा है क्या, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इसमें देखिए 3.1 का जो है ना क्वेश्चन देख लीजिए, 3.1 में जो हम बनाए थे उसी को जो है ना हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 3.1 में कह रहा है क्वेश्चन कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगी। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को जो है ना हमें क्या करना है, यहाँ पर उसमें दिया हुआ है क्या कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से हल करना था, लेकिन यहाँ पे इसी चीज़ को क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन सब नोट कर लीजिएगा। लिखेंगे माना कि आफताब, माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और क्या है, पुत्री है ना जी, पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। उस दिन भी बताए थे कि जो है ना यहाँ पे आफताब क्या है, उनका पिताजी है, और पुत्री, तो जब भी होगा तो पुत्री से जो है ना पिता का उम्र क्या होगा, ज़्यादा होगा, पुत्री से पिता का उम्र ज़्यादा ही होगा। दूसरी बात क्या, इस तरह के अगर सवाल दिया हुआ रहेगा, जब हमको कहेगा पूर्व के बारे में, पूर्व के बारे में मतलब कह रहा है कि अभी वर्तमान हम लिखे हैं और कह रहा है पूर्व के बारे में, तो जैसे कि जो है ना अभी क्या है 2023 है, 2023 से कहेगा 7 साल पूर्व, तो पूर्व मतलब हम पीछे जाएंगे, 2023 के पीछे जाएंगे। जब हमको कहेगा बाद जाना है तो फिर हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। तो पूर्व में क्या करेंगे, हम घटा देंगे, और बाद में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यह जो है ना याद हमेशा रखना है। दूसरी बात क्या कि जो है इस तरह के सवाल जो दिया हुआ रहेगा तो कभी कभी दे देगा कि जो है ना माँ और बेटी के बारे में दे देगा, कभी पिता और पुत्र के बारे में दे देगा, कभी बड़े भाई और छोटे भाई के बारे में दे देगा। तो हमेशा याद क्या रखना है कि जब भी हमें गुना करने की नौबत आएगा तो हम गुना जो करेंगे हम छोटा वाला में गुना करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमको कह रहा है क्या कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उनके पिताजी कह रहे हैं, अपनी बेटी से कह रहे हैं कि 7 वर्ष पहले जो था ना मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पिता तो 7 गुनी आयु का है ही। जब इनको हम हल करेंगे, इक्वल में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पुत्री में हम मल्टीपल कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या है, 7 वर्ष पूर्व, लिखिए यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व के बारे में कह रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व तो क्या है, x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। यहाँ तो पिताजी तो कह ही रहे हैं कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, यह 7 गुना है। तो जब अब हम बराबर कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हम 7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 49। तो ये x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस 7। तो x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा फिर क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, लिखिए यहाँ पर 3 वर्ष बाद,
3 वर्ष बाद। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x + 3 बराबर y + 3। अब 3 वर्ष बाद के बारे में भी क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पिताजी जो है वह क्या कर रहा है बेटी से कि 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो चलिए बेटी में 3 से गुना कर देते हैं। तो x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 3 तिया 9। तो क्योंकि हमको इसको क्या करना है प्रतिस्थापन विधि पे हल करना है, तो x वाले को रहने दीजिए, y वाले को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y + 9 - 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y + 6। इसको कर दीजिए समीकरण 2। यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x - 7y बराबर क्या दिया हुआ -42। तो x के जगह पर क्या रखिएगा 3y + 6 - 7y बराबर -42। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो -4y बराबर -42 और -6। तो -4y बराबर क्या हो जाएगा -48। तो y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 48/4, 4 बच्चों के 48। तो यहाँ क्या निकल गया y बराबर क्या निकल गया 12। तो x बराबर क्या लिखे हैं 3y + 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 12 + 6। तो 12 तिया 36 और 6 36 6 42। यानी कि पिताजी का उम्र कितना निकल गया 42 वर्ष। पिताजी का उम्र हो गया 42 वर्ष और पुत्री का उम्र हो गया कितना 12 वर्ष। एक आंसर ये, एक आंसर यह।